कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी गलती कैसे एक पूरे गांव को खौफ के अंधेरे में धकेल सकती है? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक हॉरर कहानी की परतें खोलने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे डर और सस्पेंस को बहुत ही शानदार तरीके से बुना गया है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी जिंदा महसूस हो। ये एक लाइन ही आपको फौरन कालीधार गांव की उस डरावनी दुनिया में खींच लेती है। और इस कहानी के बीचों बीच है मुरली, एक पोस्टमास्टर, जिसका अभी अभी उस अजीब और धुंध से भरे गांव में ट्रांसफर हुआ है। हम सब जानते हैं हॉरर कहानियों में क्या होता है जब कोई नया इंसान एक अनजान खतरनाक जगह पर आता है ना? और मजे की बात पता है क्या है? इस पूरी भूतिया कहानी की शुरुआत किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली घरेलू सी चीज से होती है। मुरली के घर चावल खत्म हो गए हैं। बस इतनी सी बात उससे उस खतरनाक रात में बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब कहानी के उस पल पर चलते हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला था। मुरली का ये छोटा सा काम उसे एक ऐसी मुलाकात की तरफ ले जाता है जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जरा माहौल की कल्पना कीजिए, एक तरफ सुनसान डरावनी रात और दूसरी तरफ झुमरी की वो मिलनसार मुस्कान। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये आपको अंदर से बेचैन कर देता है। कुछ तो गड़बड़ है। और फिर झुमरी बड़े भूलेपन से एक छोटी सी मदद मांगती है। मुरली को तो लगता है कि वो बस एक मामूली सा काम कर रहा है। उसे क्या पता था कि ये एक जाल है जिससे वो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और बस हो गया काम। एक लात, एक जोरदार आवाज और एक ऐसी गलती जिसे अब कभी सुधारा नहीं जा सकता। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पर आता है। और जैसे ही घड़ा टूटता है, जो नज़ारा सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। राख, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े और सूखे हुए फूल। ये पहला पक्का सबूत था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। ये कोई मामूली मटका नहीं था। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मुरली के लिए वो बस रास्ते में पड़ा एक बेकार सा घड़ा था, लेकिन असल में वो क्या था? वो 20 साल पुरानी एक जेल थी जिसके अंदर एक खतरनाक आत्मा कैद थी। उसकी एक छोटी सी हरकत ने एक बहुत बड़े खतरे को आज़ाद कर दिया था। और जाते जाते मुरली एक और अजीब चीज नोटिस करता है। एक ऐसा साइन जो कंफर्म कर देता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। झुमरी की परछाई जरूरत से ज्यादा लंबी थी। भले ही मुरली उस वक्त इसका मतलब नहीं समझ पाया, पर हमारे लिए ये इशारा काफी था। तो आखिर ये झुमरी थी कौन और क्यों उसे एक मटके में बंद करके रखा गया था? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से और गांव के सबसे बड़े डर के अतीत में चलते हैं। झुमरी की आजादी का असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। अगली ही सुबह पूरे गांव में खौफ का माहौल था। वो अब सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता जानलेवा खतरा बन चुकी थी। तो ये थी झुमरी की पूरी कहानी। दिन में सबकी चहेती दुकानदार और रात में काला जादू करने वाली एक खतरनाक औरत। जब गांव के बच्चे एक एक कर गायब होने लगे तो उसका भयानक सच सबके सामने आया। गुस्साई भीड़ ने उसे मार तो डाला, लेकिन उसकी आत्मा को एक सन्यासी को मटके में कैद करना पड़ा और अब वो आजाद थी। तो सिचुएशन अब बिल्कुल साफ है। एक बदला लेने वाली आत्मा आजाद घूम रही है और वो उस पूरे गांव से बदला लेने आई है जिसने उसे मारा था। और इस सब के बीच में फंसा है मुरली। अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सल्यूशन भी कोई साधारण इंसान नहीं निकाल सकता। कहानी में एंट्री होती है एक सन्यासी की, जो शायद इस गांव की आखिरी उम्मीद है। मुरली को अब अपनी गलती का भयानक एहसास हो चुका था। वो समझ गया था कि उसने क्या कर दिया है और डर के मारे इससे छिपाने के बजाय वो मदद मांगने का फैसला करता है। यही एक फैसला कहानी को उसके आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आता है। सन्यासी का प्लान बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। और इस प्लान का सबसे अहम मोहरा कौन था? खुद मुरली। उसे चारा बनकर झुमरी के पास वापस जाना था। उसे झुमरी का ध्यान भटकाना था ताकि सन्यासी अपना काम कर सके। एक भी गलती और मुरली की जान जानी तय थी। तो अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो आखिरी रात, वो आखिरी मुकाबला जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने हैं। क्या सन्यासी का प्लान काम करेगा? सन्यासी की ये एक चीख क्लाइमैक्स का टर्निंग पॉइंट है। जाल बिछ चुका है। मुरली ने अपना काम कर दिया है और अब
उस भयानक आत्मा को हमेशा के लिए फंसाने का वक्त आ गया है। और जैसे ही उसे धोखे का पता चलता है, झुमरी का वो मीठा भोला चेहरा उतर जाता है और सामने आता है उसका असली भयानक रूप। उसकी मीठी बातें अब एक जानलेवा धमकी में बदल चुकी हैं। और फिर शुरू होता है उस आत्मा को हमेशा के लिए कैद करने का वो आखिरी अनुष्ठान। पहले मंत्रों से उसे फंसाया जाता है, फिर पवित्र आग से उसके जिस्म को खत्म किया जाता है। बची हुई राख और हड्डियों को एक नए मटके में सीलकर जमीन में गहरा दफना दिया जाता है, और आखिर में उसके ऊपर एक बरगद का पेड़ लगा दिया जाता है, एक जिंदा पहरेदार। और इस तरह गांव बच जाता है। झुमरी अपनी कब्र में वापस जा चुकी है, गांव सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहाँ एक लेकिन के साथ खत्म होती है, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के लिए। कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बरगद का पेड़ पहरा तो दे रहा है, पर आखिर एक पेड़ एक नफरत से भरी आत्मा को कब तक रोक सकता है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।